Assalamu alaikum everyone and this video is specially for all our retail investors। आज हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ शो करेंगे कि कैसे हमने एक कंपनी में 3x रिटर्न्स कमाए इन जस्ट अबाउट 6 मंथ्स। वी विल टेक यू ऑन अ फुल जर्नी और हर स्टेप पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमने अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया और ये भी बताएंगे कि आखिर में व्हाई डिड वी डिसाइड टू सेल दिस कंपनी। माय नेम इज अब्दुल रहमान। Let's start this video। आज हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि कैसे हमने लास्ट 6 मंथ्स में एक कंपनी में 3x रिटर्न्स कमाए और ये भी बताएंगे आप भी ये कैसे कर सकते हैं। हमने नवंबर 2023 में एक्साइड बैटरी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया और इस टाइम पे स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 60,000 के करीब ट्रेड कर रही थी, यानी कि जो IMF अग्रीमेंट की वजह से एक इनिशियल पंप आया था स्टॉक मार्केट में, उसका इफेक्ट भी खत्म हो गया था। नवंबर 2023 में एक्साइड बैटरी का मार्केट कैप सिर्फ 3 बिलियन रुपीस था और इसी इंडस्ट्री में इसका कंपेटिटर एटलस बैटरी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 8 to 9 बिलियन रुपीस। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तो इतनी रिसर्च भी काफ़ी होती है। वो ये सोचते हैं कि सिक्लिकल स्टॉक है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, सस्ता लग रहा है, खरीद लेते हैं, अल्लाह मालिक है। बट हम ऐसा नहीं करते। हमें नंबर्स तो बता रहे थे कि एक्साइड बैटरी जो है एक अंडर वैल्यूड कंपनी लग रही है, बट क्या ये एक अमेजिंग इन्वेस्टमेंट होगी, इसको पता लगाने के लिए हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। हमारा एक प्रॉपर 3 स्टेप रिसर्च प्रोसेस है, जिसका फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स। इस स्टेप में हमने एक्साइड बैटरी और इस इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी यानी कि एटलस बैटरी की 5 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी और ये रिपोर्ट्स पढ़ के हमें ये समझ आया कि ये सेक्टर जितना सिक्लिकल लगता है उतना है नहीं। परसेंटेज ऑफ सेल्स कमिंग फ्रॉम न्यू कार्स इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल बैटरी इंडस्ट्री। यूपीएस, सोलर पैनल्स और जो पुरानी गाड़ियों में बैटरी रिप्लेस होती है, दैट मेक्स अप मेजर चंक ऑफ द सेल्स। सो ये बिजनेस इतना ज्यादा सिक्लिकल नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बट इसकी जो वैल्यू रियलाइजेशन है यानी कि स्टॉक मार्केट में इसके शेयर्स कब अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसमें काफी ज्यादा सिक्लिकलिटी है और ये शेयर्स ज्यादातर ऑटो सेक्टर के साथ ही चलते हैं। इस रिसर्च में एक और बात ये पता चली कि दोनों कंपनीज एटलस बैटरी और एक्साइड पे डेट काफी कम है, तो इन केस इंटरेस्ट रेट अगर नीचे नहीं भी आए तो फिर भी बैंकरप्सी के चांसेस काफी कम है। इस रिसर्च में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। ज्यादातर सालों में एक्साइड और एटलस बैटरी के मार्जिन्स सिमिलर ट्रेंड में चलते थे, बट FY21 और FY22 में एटलस बैटरी के मार्जिन्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्साइड बैटरी के प्रॉफिट्स इतने अच्छे नहीं थे। इस अनोमली को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने बैटरी इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों से राब्ता किया, ये पता लगाने के लिए कि ऐसा क्या इवेंट हुआ था इन 2021 एंड 2022 कि एटलस बैटरी के प्रॉफिट्स तो काफी ज्यादा बढ़ गए, लेकिन एक्साइड के प्रॉफिट्स उस तरीके से नहीं बढ़े। और ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, क्या ये अब सॉर्ट आउट हो गई हैं? इसके अलावा हमने बैटरी इंडस्ट्री का ROIC कैलकुलेट किया। एक्साइड ने तो लास्ट 10 ईयर्स में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं की, लेकिन हमने एटलस बैटरी के नंबर्स देख के ये अंदाजा लगाया कि जो बैटरी बनाने के लिए जो केमिकल प्लांट होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, और इस नंबर को आज की रियलिटीज पे अप्लाई करके ये कैलकुलेट किया कि इस बिजनेस में अगर एक्सपेंशन होगी तो उसका रिटर्न क्या होगा। ROIC वॉज डिसेंट फॉर दिस बिजनेस, अराउंड 20%। फिर वी मूव्ड ऑन टू आवर सेकंड स्टेप, वैल्यू रियलाइजेशन, यानी कि स्टॉक मार्केट इस कंपनी को कैसे ट्रेड करेगी फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडरेट मार्केट। हमने ये एस्टिमेट किया कि इस कंपनी का फेयर पी रेशो 6 to 7 है। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडरेट मार्केट हमारा सेल्फ डेवलप्ड फॉर्मूला है और ये हमें बताता है कि फ्यूचर में एक कंपनी किस पी रेशो या फिर किस वैल्यू पे ट्रेड करने वाली है। हम कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडरेट मार्केट को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इन आवर अपकमिंग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास। द फाइनल थिंग जिसने हमें कन्विंस किया एक्साइड में इन्वेस्ट करने के लिए वो ये था कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में एक्साइड के मार्जिन्स अब जो है एटलस बैटरी को मैच करने लग गए थे, और साथ ही साथ इंडस्ट्री के लोग भी हमें बता रहे थे कि कंपनी में एक रिवाइवल आया है। अब ये मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन्स इंडस्ट्री लीडर को मैच कर रहे हैं।
फिर हमने एक्साइड बैटरी की टारगेट प्राइस कैलकुलेट की ऑफ 1200 रुपीज यूजिंग आवर कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू रियलाइजेशन। और वैल्यू रियलाइजेशन हमें ये बताता है कि ये टारगेट प्राइस मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स में अचीव होने के चांसेस आर मोर देन 90%। और हमने एक्साइड बैटरी के शेयर्स 360 रुपीज पे बाय कर लिए और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए अपना 3x रिटर्न लॉक कर लिया विच इज मोर देन 35% पर ईयर। अब हमने सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे एक्साइड बैटरी को ट्रैक करना था कि कंपनी ने जो न्यू स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं और उससे जो मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं क्या वो सस्टेन होंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स। इस सब में हमने किसी भी म्यूचुअल फंड की बाइंग या फिर उनकी मंथली FMR रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ा बिकॉज दिस हैज जीरो वैल्यू फॉर समवन हु अंडरस्टैंड्स द कंपनी फुली। जब आप किसी कंपनी की रियल वैल्यू जानते हो तो फिर आप राइट लेफ्ट नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। आप बस अपना रिटर्न लॉक करते हैं और नए बायर्स खुद ही आ जाते हैं। नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस वाज इवन बेटर देन एक्सपेक्टेड। एक्साइड बैटरी के मार्जिन्स एटलस बैटरी को मैच करने के बजाय थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गए थे और फिर जून जुलाई के महीने में एकदम से एक्साइड के शेयर की वैल्यू रियलाइजेशन हो गई और शेयर एकदम 400 रुपए से ऑलमोस्ट 1000 रुपए का हो गया। और इस पूरी रैली में हमने एक भी शेयर नहीं बेचा क्योंकि हमें इस कंपनी की रियल वैल्यू पता थी। इन्वेस्टिंग थीम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्लिकल्स एंड टर्नअराउंड्स और हमने इन इन्वेस्टिंग थीम्स के रूल्स इन आवर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को यूज किया टू एनालाइज दिस कंपनी। इसी टाइम पीरियड में एटलस बैटरी के शेयर ने भी अच्छा परफॉर्म किया बट उसकी जो रैली थी वॉज ओनली 70 to 80% बिकॉज एक्साइड बैटरी वॉज मोर अंडर वैल्यू। फिर लेट जुलाई में एक्साइड बैटरी की AGM थी और जब तक शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1000 तक पहुंच गई थी तो ये डिसाइड करने के लिए कि अब हम इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहें या नहीं, हम कराची गए टू अटेंड द AGM ताकि हम ये समझ सकें कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और ये जो रिसर्जेंस आया है कंपनी में इन द लास्ट 1 to 2 ईयर्स इसके पीछे रियल स्टोरी क्या है। हमने 29 जुलाई इस कंपनी की AGM अटेंड की बट द मैनेजमेंट वॉज वेरी शाय। वो अपने बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान्स और पास्ट परफॉर्मेंस को खुल के डिस्कस करना नहीं चाह रहे थे। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस वी डिसाइडेड कि इट इज़ बेस्ट टू एग्जिट एट दिस प्राइस क्योंकि जब आपको फ्यूचर प्लान्स के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो तो फिर इट्स डिफिकल्ट टू रिमेन इन्वेस्टेड। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि एक्साइड का शेयर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा बट हमारी जो फिलॉसफी है ऑफ इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे जिस शेयर्स में हम 3 ईयर्स के लिए 3x रिटर्न्स लॉक कर सकते थे। इसलिए वी डिसाइडेड टू सेल एक्साइड शेयर्स और फिर अगस्त में हमने एक्साइड के शेयर्स अराउंड 950 रुपीज़ पे सेल कर दिए। इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि हाउ वी टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एट ARN फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आपकी तरह हमारा भी बहुत दिल चाहता है कि हम डिफरेंट कंपनीज पे वीडियोस बनाएं बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हम उन कंपनीज पे बिल्कुल कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाते, स्पेशली कवरिंग बाइंग एंड सेलिंग प्राइस जिसमें हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। हम ये डिटेल्ड इन्वेस्टिंग प्रोसेस कि कैसे आप फ्यूचर की अमेजिंग कंपनीज ढूंढ सकते हैं आपको सिखाने वाले हैं इन आवर अपकमिंग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जिसकी रजिस्ट्रेशंस आर अबाउट टू क्लोज नाउ। हम आपको इजी 10 स्टेप प्रोसेस बताएंगे फॉर ईच सेक्टर एंड ईच कंपनी ताकि आप हर कंपनी की रियल वैल्यू जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकें। इसके अलावा वी विल टीच यू कि मैक्रो इंडिकेटर्स और पॉलिटिक्स को इन्वेस्टिंग में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं। बेसिकली नेक्स्ट 1 मंथ में हम आपको वो सारी चीजें सिखाने वाले हैं विच वी यूज एट ARN फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू मैनेज ओवर 1 बिलियन रुपीज इन्वेस्टमेंट्स फॉर आवर क्लाइंट्स। For more details, please visit our website or click the link here to watch a detailed video about this opportunity. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.